एंड टुडे आई विल बी टेकिंग योर क्लास ऑफ हिस्टरी। पहला आप कुछ जो बेसिक्स है वो क्लीयर करांगे। उस तो बाद आ चीज़ा कदे देखिए जो कोई तरीक लिखी होंगी है हिस्टरी च, लाइक बैटल ऑफ हाइडैस पास। सिकंदर सुनिया सारा ने? सिकंदर जिन्होंने एलेक्जेंड्रा कहते सी। पोरस, पोरस भी पता होना। ओके, आ तरीका देखिए जो तुम हिस्टरी पढ़ी हो, तरीक लिखी होंगी 326 BC या इंडस वैली सिविलाइजेशन। कदे इन्होंने चीज़ों का मीनिंग BC AD, जिमें आ लिखा मैं BC BC BP, ठीक है। फिर AD CE आफ्टर प्रेजेंट। कदे देखिए चीज़ा जो आप हिस्टरी डेट्स या ईयर मैंशन करते हैं तो उदों आपू की मैंशन करना पैंदा भी जीरो तो पहला वाले इवेंट है कि जीरो तो बाद वाले। एक आप एग्जाम्पल लैने आप कॉमन रख लिया जीरो, जीरो तो इधर नैगेटिव आ जाते हैं माइनस, और जीरो तो इधर प्लस वाले। हुण जिहड़े माइनस वाले आ उन्हां लई आपां की यूज़ कर लिया BC या BCE और BP, और जिहड़े प्लस दे विच आ जांदे उन्हां लई आपां की यूज़ कर लिया AD CE या आफ्टर प्रेजेंट। चलो ये मैं तुहानूं डिस्क्राइब करदा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज़ द मीनिंग ऑफ हिस्टरी? उहदे पंजाबी हो गई, ट्रांसलेशन हो गई। मीनिंग है हिस्टरी, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी स्टडी, भी आपां नूं क्यों पढ़न की लोड़ पैंदी है। देखो जो कोई पास्ट की घटना होंदी है तो कई बार आप प्रैक्टिकली लाइफ च भी है ना इंप्लीमेंट करते हैं, उदों ऐदां होया सी ते हुण सानूं ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। या फिर सरकार ने रूल करना कोई, वो पुरानियां सरकारां तो की लैंदे आ सिक्ख्या लर्निंग लैंदे आ भी वो सरकार ने इस टाइम वो चीज़ की है ना, उनका ये साइड इफैक्ट होया तो सानू ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जा ला लो कोई तुहाडे आपदी फैमिली च पर्सन है, उन्हें कोई गलत काम करता या गलत करियर चुन लिया, फिर तुहाडे पेरेंट्स तुहानू की सुजैसट करनगे, उनका पास्ट देख के तुहानू दसणगे भी तुहानू ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है। हुण जो हिस्टरी का मेन कंसैप्ट है, एक ग्रीक वर्ड है, लिखो हिस्टोरिया। हिस्टरी का ओरिजिन या जन्म कित्थों होया? ग्रीक वर्ड, ग्रीक सुने ना, ग्रीस जगह एक कंट्री है ग्रीस, एथेंस उनकी कैपिटल है। जिन्ने भी पोलीटिकल थिंकर होए है या विद्वान होए है मोस्टली किहड़ी कंट्री तो होया? पहला ग्रीस तो या ग्रीक तो। ठीक है, लिखो द वर्ड हिस्ट्री, द वर्ड हिस्ट्री इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड। देखो नोट्स आप इंग्लिश से बनावांगे, एक्सप्लेन तो नाल नाल पंजाबी च करूँगा। ठीक है। द वर्ड हिस्ट्री इज ड्राइव्ड और ओरिजिनेटेड, जाते ड्राइव लिख लो, ड्राइव्ड और ओरिजिन। द वर्ड हिस्ट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जे कोई स्पैलिंग ना पता लगे काइंडली पूछ लो, एक जना पूछे पर, ठीक है, फिर सारे का सोल्यूशन हो जाऊगा। द वर्ड हिस्ट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीनस, जिंदा मतलब की होया विच मीनस इंक्वायरी, इंक्वायरी ENQUI इंक्वायरी, QUIRY इंक्वायरी, और नॉलेज विच मीनस इंक्वायरी और नॉलेज। ठीक है। हिस्टरी का की मतलब है? किसी चीज़ बारे पूछना या जानना, या किसी चीज़ लिए आपां नूं कोई भी ज्ञान चाहिए तो किहड़ा सबजैक्ट पढ़ना पैना आपां नूं? हिस्टरी। अगे लिखो लिखो हिस्टरी इज द स्टडी ऑफ द पास्ट
कोई भी सब्जैक्ट पढ़ना पहला अपन उनका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। हिस्टरी इज द स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट पता ना सारे नू की हुंदा पंजाबी च? भूतकाल है ना, पास्ट टेंस भी कर दें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। उस तरह हिस्टरी की है, इज द स्टडी ऑफ पास्ट। जो अज तो पहला जो भी कुछ बीत्या वो सारा की आ जाऊगा पास्ट एंड हिस्टरी। अगे लिखो, इन हिस्टरी वी स्टडी, इन हिस्टरी वी स्टडी अबाउट द, इन हिस्टरी वी स्टडी असी पढ़ते हाँ, इन हिस्टरी वी स्टडी अबाउट द पास्ट लाइफ। आवाज आ रही है पीछे सारे नू? पास्ट लाइफ, इन हिस्टरी वी स्टडी अबाउट द पास्ट लाइफ ऑफ पीपल वी केम टू नो, वी केम टू नो हाउ, वी केम टू नो असी जानते हाँ हाउ ह्यूमन, हाउ ह्यूमन बींग्स, HUMAN ह्यूमन इंसान है ना, ह्यूमन बींग्स, हाउ ह्यूमन बींग्स डेवलप्ड, डेवलप्ड की होंगे विकास, हाउ ह्यूमन बींग्स डेवलप्ड, डेवलप पता ना सारा मीनिंग, डेवलपमेंट विकास, हाउ, फिर लिखो कोमा पा के, हाउ रूलर्स और किंगडम्स, किंगडम सुनिया ना, पहला कंट्रीज की जगह की यूज कर लेंदे सी, राजियां दी सल्तनत हुंदियां सी, उन्हां नूं की कहंदे सी? किंगडम्स। हाउ रूलर्स और किंगडम्स डेवलप्ड, हाउ रूलर्स और किंगडम्स डेवलप्ड and their achievements and failures, developed and their failures and achievements, या achievements पहला लिख लो, and their failure और achievements। हाँ जी, इन्ना क्लीयर है सारे नू? ओके, कौन पढ़ के सुनाऊगा? मैंने एक जना पढ़ के सुना दो। हेलो, बोलोगे? हैं? हाँ सुन लो एक बार, ठीक है। तुहाडे स्टूडेंट ही एक तुहाडे विचों सबजैक्ट है जिस तो असी की है पास्ट दे विच जो भी डिवेलपमेंट हुई, हुण पहला ह्यूमन बींग पता ना तुहानू, एक चक्के तो आपां लाइफ शुरू की सी और एट प्रैजेंट प्लैनट्स के उत्ते असी रीच कर रहे हैं। ये सारी डिवेलपमेंट है आपां नू किहदे थ्रू पता लगूगी? हिस्टरी के थ्रू, ठीक है। तो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिस्टरी। ओके, सबजैक्ट क्लीयर है इन्ना सारिਆਂ ਨੂੰ? फिर हर सबजैक्ट का एक फादर होंदा है, एज यू नो, ਜਾਂ जिन्हें उस सबजैक्ट की खोज की होंदी है ਜਾਂ डिवेलपमेंट की है। लिखो हेरोडोटस। ये जिदा हम क्वेश्चन आ गया, हु इज़ द फादर ऑफ हिस्टरी, योर आंसर शुड बी हेरोडोटस। हेरोडोटस, HERODOTUS। हेरोडोटस वॉज फादर ऑफ हिस्ट्री। नाम पता लग गया सारे नू? हेरोडोटस, HERODOTUS। हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, हुण इन्ना क्लियर हो गया? ओके, उस तो बाद हुण आपां 3-4 क्वेश्चंस लिखो पहला तुसीं। MCQ जिवें आ जांदे ना तुहानूं पेपर दे विच आउणे आ। एक मैं तुहानूं तरीक की एग्जाम्पल दी सी ना, ईयर 326 BC। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हेन वॉज बैटल ऑफ, व्हेन वॉज बैटल ऑफ हाइडास्पास, व्हेन वॉज बैटल ऑफ हाइडास्पास। आ लिखा देखो जगह HYDASPAS।
लिखो पंजाबी च लिख लो फिर, हाइडैस पास की लड़ाई कदों हुई। हाइडैस पास ने एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। जेलम रिवर सुनिया सारे ने, जेलम नू ग्रीक वाले की कहते सी, हाइडैस पास। लिखो वैन वॉज बैटल ऑफ हाइडैस पास। फोर्ट, फोर्ट पता नहीं क्या होंगे, फाइट, हाँ जी। आ लिख लो क्वेश्चन मार्क पा के, वैन वॉज बैटल ऑफ हाइडैस पास फाउट। एक क्वेश्चन तैयार हो गया ਤੁਹਾਡਾ, कदों हुई? 326 BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। हुण पेपर च आ गया क्वेश्चन, वैन वॉज बैटल ऑफ हाइडैस पास फोर्ट, योर आंसर शुड बी 326 BC दे विच। हुण मेरे, हाँ जी क्लीयर है इन्ना सारे नूं, जो क्वेश्चन मैं दस्सिया उनका आंसर। हुण मैं पूछ रहा हु फॉट बैटल ऑफ हाइडैस पास, भी जो बैटल ऑफ हाइडैस पास है कौन कौन लड़े। लिखो क्वेश्चन अगला, हु फॉट, हाँ लिख लो, ये क्वेश्चन तो मैं 4-5 कराया करने, ठीक है, जेडे बेस्ट है। बैटल ऑफ हाइडैस पास दे विच कौन कौन लड़े जां किन्ना राजियां दे विच होई। इंग्लिश च सुनो पहला, वैन हु फॉट बैटल ऑफ हाइडैस पास, WHO, हु फॉट बैटल ऑफ हाइडैस पास। पंजाबी दे विच बैटल ऑफ हाइडैस पास किन्ना राजियां दे विच होई। क्लीयर है क्वेश्चन। हाइडैस पास, आ देखो आ जगह तो आ हैगी है ना, सेम ही है हाइडैस पास। व्हाट वाज हाइडैस पास, की सी है? ग्रीक नेम ऑफ जेलम रिवर। जो मैं पूछ लिया हाइडैस पास का मीनिंग की है, फिर तुसी की आंसर दोगे? इट इज़ ग्रीक नेम ऑफ जेलम रिवर। लिखो हाइडैस पास ना ब्रैकेट च पा लो, इट इज़ ग्रीक नेम ऑफ, इट इज़ ग्रीक नेम ऑफ विच रिवर? जेलम रिवर। क्लियर है ना? जेलम, JHELUM, जेलम रिवर। तो दैट इज द इंडियन नेम ऑफ हाइडैस पास, एंड हाइडैस पास इज अ ग्रीक नेम ऑफ जेलम रिवर। रिस्पॉन्ड करा करो, फिर मैनू ऐ लगूगा ना समझ आई जाता तुहानू, ठीक है। हुण मैं क्वेश्चन पूछ रहा, जेलम की लड़ाई कदों हुई? 326 BC। इन्ना क्लीयर है सारे नू? जेलम वॉज इंडियन नेम ऑफ विच रिवर? हाइडैस पास। जे मैं पूछूंगा हाइडैस पास इज अ ग्रीक नेम ऑफ विच रिवर? जेलम। हुण लिखो दो राजे किहड़े सी? सिकंदर सुनिया सारे ने? ना ना ना, वो बाद च है। एलेक्जेंडर लिखो पहला, जो सिकंदर सी उनका एक्चुअल च ग्रीक नेम की सी? एलेक्जेंड्रा, ठीक है। सिकंदर तो सुनिया सारे ने, जो जीता वही सिकंदर है ना, यदा बाद च मिथ बन गई एक, पर जो सिकंदर सी उनका असल नेम की सी? एलेक्जेंड्रा। क्लीयर है ना? हुण बैटल ऑफ हाइडैस पास किंदे किंदे विच होई? एलेक्जेंड्रा वर्सिस पोरस। पोरस पंजाब का राजा होंदा सी उस टाइम, ठीक है। पोरस कौन सी? किंग ऑफ पंजाब। जदों सिकंदर पूरी दुनिया जित के इंडिया वाल आ रहा सी, सब तो पहला उन्होंने किंदे नाल लड़न का मौका मिला? पोरस नाल, ठीक है। ओके, हु फॉट बैटल ऑफ हाइडैस पास? एलेक्जेंड्रा वर्सिस पोरस। तो एलेक्जेंड्रा का इंडियन नेम की सी? सिकंदर। एलेक्जेंड्रा जित गया सी। ये थोड़ा जो आप एंशियंट हिस्टरी करांगे ना, उनके फिर एलेक्जेंड्रा जो जाता होया इंडिया चो वापस आपदे एक कमांडर नूं छड्ड गया सी, फिर उस कमांडर नूं किन्ने हराया सी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उस तो बाद हुई सी शुरू मौर्यन डायनेस्टी। चलो ये बाद की गल है, बाद च पढ़ांगे, एक बार तुसीं इन्ना का आइडिया लो।
ओके हुण मेरा जिहड़ा बेसिक जिहा क्वेश्चन है वो ये कुछ एग्जाम्पल्स लैने आपां, ठीक है, तरीक्स दियां। गुरु नानक देव जी का जन्म कदों होया? 1469। ਇਹਦੇ ਨਾਲ वैसे तो आपां नूं कुछ मैंशन करन दी लोड़ नहीं, बट इन केस ज़्यादा क्लीयरेंस चाहिए है फिर आप इत्थे मैंशन कर सकते हैं AD और CE और AP, ठीक है ना। आप इन्हां दे मतलब समझते हैं पहला की है मेनली। ओके, एक आप बैटल ऑफ हाइडास्पास लै लें। हुण 326 मैं बैटल ऑफ हाइडास्पास लै रहा। हुण मैं इत्थे कुछ मैंशन नहीं किया, हाइडास्पास से मैंशन नहीं किया, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल एक कॉमनर बंदा पढ़ रहा, आम बंदा देख रहा है 326 दे विच लड़ाई हुई किहड़ी? हाइडास्पास। हुण उहनूं ऐ नहीं क्लीयर होना ये 0 तो पहले वाले सालां 'च हुई कि 0 तो बाद। 0 तो पहला 1 2 3 इधर भी 326 आ जाऊगा, और 0 तो माइनस में चलांगे -1 2 3 4 उत्थे भी क्या आ जाऊगा? 326 BC। आयरन सुनिया सारे ने, लोहा। आयरन कदों डिस्कवर होया सी? पहला मैटल्स हुंदियां सी ना, होर हुंदियां सी, कॉपर ब्रोंज। फिर जदों आयरन आ गया उहदे नाल की है जो युद्ध हुंदे सी उन्हां दे विच थोड़ा सुधार हो गया सी, क्योंकि आयरन बहुत स्ट्रोंग वैपन्स बनते सी उहदे नाल। फिर है ना जो उन्होंने अगे अपने वैपन्स बनाए वो ज़्यादा थोड़े तीखे सी, स्ट्रोंग सी, ठीक है। बट जो ब्रोंज हो गया, कॉपर, वो ज़्यादा असरदार नहीं होंगे सी, ठीक है। हुण मैं लिखता आयरन वॉज डिस्कवर्ड इन 1000। हुण आयरन कदों डिस्कवर होया? 1000। पर मैं इत्थे मैंशन नहीं किया, हुण मैनूं ऐ नहीं पता भी इस तो पहले कि इस तो बाद। जे इस तो बाद हुंदा फिर तो बहुत लेट हो गया, है ना। फिर आप 2000 साल पिछे चले गए। आयरन कदों डिस्कवर्ड होया? एक्चुअल 1000 BC। BC मीन 0 तो 1000 साल पहला। बट जे मैं ना मैंशन करा फिर मैनू पता नहीं लगना, मैनू लग सकता इत्थे भी हो सकता आयरन डिस्कवर, या फिर इत्थे। हुण जे मैं पढ़िया नहीं है प्रॉपर, पढ़िया नहीं, क्वेश्चन आ गया मैनू 1000 वाला ना, उन्होंने लिखता 1000 BC या 1000 CE, है ना। हुण तुहानूं की है, मैं जस्ट 1000 लिखाता भी 1000 दे विच आयरन डिस्कवर होया। हुण तुसीं कन्फ्यूज कित्थे हो जाओगे? या तो बिफोर क्राइस्ट या फिर आफ्टर डैथ या एनो डोमिनी। क्लीयर। हुण आपां जे कोई भी तरीक 0 तो पहला वाली मैंशन करनी, आपां नूं की चीज़ां यूज़ करनियां पैणियां? या तो BC या BCE या फिर BP। BC का मतलब लिखो बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट सुने? जीसस क्राइस्ट, फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी। रब मानते ना क्रिश्चियन, उन्होंने की कहते हैं? जीशू मिशू या जीसस क्राइस्ट। BC का मतलब की है? बिफोर क्राइस्ट। जीशू मिशू कहते हैं पंजाबी च। क्रिश्चियन मानते, जो ईसाई नहीं मानते। ईसाईज का जोड़ा गॉड है, हुण तो पंजाब च इन्ना प्रोपोगेंडा चल रहा है ना क्रिश्चियनिटी का, इन्ना स्प्रैड कर रहा है। फिर तो कॉमन है, अर्लीयर इट वॉज एग्जिस्ट इन यूरोप या फिर अंग्रेज़ों के मुल्क, बट एट प्रेजेंट इंडिया च भी एग्जिस्ट करता है। जीसस क्राइस्ट देखो पहला की सी? जीसस क्राइस्ट का जोड़ा बर्थ है वो कदों मन्निया जाता है? एक ही है बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। पंजाबी दे विच लिख लो जीसस क्राइस्ट नूं की मैंशन करांगे? यीशु मिशू। सुने ना यीशु मिशू? सुने कि नहीं? इन्ना कॉमन वर्ड है, सुने सारे ने। क्रिश्चियनिटी के जो फाउंडर है वो किन्हां नूं मन्निया जांदा है? हू इज़ द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? दैट इज़ अ कॉमन एंड अ सिंपल क्वेश्चन। हू इज़ द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? गुरु गोबिंद सिंह जी और गुरु नानक देव जी। हाँ जी, लास्ट बेंचिस कौन है फाउंडर सिखिज्म का? आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ बिलोंग्स टू सिख फैमिली। आई थिंक गुरु नानक देव जी। हाँ जी, आपा सिख धर्म है जो उन्होंने दे फाउंडर कौन है? कौन?
सिखिज्म के फाउंडर, सिख का मतलब की होंगे? सिख का मीनिंग उदा आप लड़ते रहने धर्मां लई, तो बेसिक चीज़ां आपां नूं पता ही नहीं। वट इज़ मीनिंग ऑफ सिख? सिख का मतलब पहला हुण मैनूं लगदा तुसीं लवाओगे, मेरा एफर्ट बहुत ज़्यादा। एक साइड ते लिखो पहला सिख। सिख सिख का मीनिंग होंदा है लर्नर और डिसाइपल। डिसाइपल मतलब स्टूडेंट। लिखो सिख का मीनिंग की है? लर्नर और पंजाबी च सीखण वाला। लर्नर तो पता ना सारा नूं, लर्न करना, पढ़ना। जो लर्नर होंदा, हुण तुसीं सारे की हो? लर्नर हो। और मैं तुहाडा टीचर हाँ, जां फिर तुसीं मेरे डिसाइपल। डिसाइपल मतलब की होंदा? चेले। ठीक है, जां तो मैं तुहानूं अंग्रेजी च गल करिए स्टूडेंट कह सकदा, जां मैं तुहानूं कह सकदा अपने चेले। ठीक है, तो सिख का मीनिंग की होंदा? डिसाइपल, चेले या फिर स्टूडेंट। ठीक है, आपदे कंफर्ट के हिसाब नाल लिख लो। मैं तुहानूं साइनोनियम दसते हैं। सिख का मतलब जां ते आपां डिसाइपल, DISCIPL स्पैलिंग चैक कर लो, बड़े दिनों बाद पढ़ाना शुरू किया मैं। सिख का मीनिंग डिसाइपल, स्टूडेंट। पंजाबी च जाते लिख लो, शिष्य नहीं कहते, हिंदी च शिष्य है। चेला लिख लो या विद्यार्थी लिख लो। चलो विद्यार्थी तो बहुत ज़्यादा ना टिपिकल वर्ड हो जाना। स्टूडेंट तो साਰਿਆਂ ਨੂੰ पता ही है। सीखण वाला लिख लो, लर्नर लिख लो एक नाल। गुड। ठीक है, या फिर हो गया लर्नर। ओके, सिखिज्म का सिख का मीनिंग पता लग गया। हुण फाउंडर कौन है सिखिज्म का? गुरु नानक देव जी। और गुरु गोबिंद सिंह जी वॉज फाउंडर ऑफ खालसा पंथ, नॉट सिखिज्म। सिखिज्म एग्जिस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है, लिखो सिखिज्म के फाउंडर कौन है? गुरु नानक देव जी। और खालसा पंथ दे गुरु गोबिंद सिंह जी। क्लीयर है इन्ना? हुण उस तरह एक होर धर्म है वर्ल्ड च जो सब तो ज़्यादा धर्म दे लोग एग्जिस्ट करते हो, किंदे करते हैं? ईसाई या मुस्लिम ने क्रिश्चियनिटी। हाँ जी, सैकेंड हो गई। लिख लो क्रिश्चियंस, CHRISTIN, क्रिश्चियन और ईसाई। ईसाई पंजाबी हो गया, इंग्लिश से की करांगे? क्रिश्चियन। हुण मैं तुहानूं पूछां हू वॉज फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी? कौन होणगे? जीसस क्राइस्ट। क्लीयर है ना सारिਆਂ ਨੂੰ? हाँ जी, क्लीयर है कि नहीं? यस और नो? एवरीवन। सिखिज्म के फाउंडर कौन सी? गुरु नानक देव जी। खालसा पंथ दे? क्रिश्चियनिटी दे? जीसस क्राइस्ट। हुण मुस्लिम दे भी लिख लो, लगे हत्थ ना। मुस्लिम जो धर्म है उन्होंने भी फाउंडर लिख लो। ओके, मुस्लिम रिलीजन के जो फाउंडर सी वो कौन सी? प्रॉफिट मुहम्मद। ओके, हुण जे मैं पूछा हू वॉज फाउंडर ऑफ मुस्लिम रिलीजन, तो तुहाडा आंसर की होगा? पैगंबर। सुनिया पैगंबर? पैगंबर मुहम्मद या फिर प्रॉफिट मुहम्मद। क्लियर है ना? की कह रहे हो? स्पैलिंग का ए देखो, दो तरह ना मोहम्मद लिख सकते हैं आप। MU ना भी लिख सकते हैं, MOHA ना भी। हाँ जी, पैगंबर मुहम्मद। क्लीयर है ना सारिਆਂ ਨੂੰ? मुस्लिम रिलीजन के फाउंडर कौन सी? प्रॉफिट। बोलो प्रॉफिट मुहम्मद, पैगंबर मुहम्मद। क्लीयर है ना सारिਆਂ ਨੂੰ? चलो हुण आ जाओ अपने सबजैक्ट के उत्ते वापस। वी वर डिस्कसिंग डिफरेंस बिटवीन है ना BC एंड
AD BP and AP CE and BCE। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਆਲੀਆਂ ਟਰਮਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖੋ। BC ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖੋ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾइस्ट, ਕ੍ਰਾइस्ट ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਫੋਰ ਪਹਿਲਾ, ਕ੍ਰਾइस्ट ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, जीसस क्राइस्ट यीशु मिशु। ਇਹ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ BC ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖੋ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾइस्ट। ਬਿਫੋਰ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ, ਕ੍ਰਾइस्ट ਹੋ ਗਿਆ फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी, ठीक है। AD का मतलब लिखो, AD का मतलब आफ्टर डेथ, AD का मतलब किया आफ्टर डेथ। 0 तो बाद जा जीसस क्राइस्ट की डेथ कदों हुई सी 40 AD। हुण जिहड़े अंग्रेज है ਜਦੋਂ ਉਹ ਈਅਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਦੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 6 BC ਤੋਂ 40 AD, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਟੋਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਟੋਪ, ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਦੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ BC। BC ਮਤਲਬ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾइस्ट ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ, ਔਰ AD ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਮੈਂ BC ਤੇ AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 6 BC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ AD ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, AD ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆ, 0 ਵਾਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, 5 ਲੱਖ BC। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰਨਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, 5 ਲੱਖ BC। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, 0 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਰਨਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, 2021। 2021 ਕਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਵਾਲੀ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, 5 ਲੱਖ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੰਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ 0। ਫਿਰ 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ, 2021 ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ 1000 ਸਾਲ, ਲੱਖ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ, 2 ਲੱਖ ਚੱਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ। ਹੁਣ BC ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾइस्ट। AD ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਡੈਥ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, AD ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖੋ ਐਨੋ ਡੋਮਿਨੀ। ਐਨੋ ਡੋਮਿਨੀ। AD ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਬੈਂਚ ਹੈ। ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਝੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ?
देखो ये नहीं समझ आ रहा दुबारे पूछ लो, कोई इशू नहीं है। पर जे तुसी 1.5 घंटा इत्थे अपना स्पेंड कर रहे हो, एटलीस्ट कुछ सीख के जाना है। पहले ऐ दसो सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा? नहीं नाल नाल यार दसी देना पंजाबी, मैं पंजाबी दसी जाना नाल नाल तुहानू। डोमिनियन इहदा मतलब लिखो ईडी दा, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी भी एक ग्रीक वर्ड है, इनकी इंग्लिश लिखो की होंगी है? ओके, एनो डोमिनी केड़ा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। इनका मीनिंग की है? ईयर्स ऑफ आवर लॉर्ड। लॉर्ड मतलब की होंदा है? भगवान, गॉड। ठीक है, एनो डोमिनी का मतलब की हो गया? साडे भगवान दे साल, या फिर ईयर्स ऑफ आर लॉर्ड। ठीक है, ईडी का मतलब एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब ईयर्स ऑफ, आ देखो आ लिखा मैं, ईयर्स ऑफ आर लॉर्ड। हुण अंग्रेज दूजा कंसैप्ट केड़ा यूज करते हैं? जेड़े भी उन्हां दी डैथ तो बाद दे इवेंट उन्हां नूं की मानदे हो? ईयर्स ऑफ आर लॉर्ड। ये हुण केड़े साल चली जांदे आ? जीसस क्राइस्ट दे लाइफ दे साल। इन्ना क्लीयर है सारिਆਂ नूं? एनो डोमिनी का मीनिंग की है? ईयर्स ऑफ आर लॉर्ड। पंजाबी च साडे गुरुआं ला लो है ना, जां साडे भगवान दे साल। ठीक है, भी वो आफ्टर डैथ नूं गलत मानते हैं। वो फिर की कहते हैं? एडी की जगह की यूज कर लो? एनो डोमिनी। क्लीयर है ना? हुण आपां चलते हैं इंडिया के कंसैप्ट नाल। इंडिया का कंसैप्ट की है? जीरो। ठीक है, जीरो तो पहले वाले किहड़े इवेंट है? नैगेटिव, और जीरो तो बाद वाले पॉजिटिव। हुण लिखो सीई। सीई है जीरो तो बाद वाला इवेंट। सीई किहड़े? हुण जिवें गुरु नानक देव जी का बर्थ कदों होया सी? 1469। हुण उत्थे आपां की लिख सकते हैं नाल? 1469 CE। वो भी करोना। ओके, 1469 तो जिहड़ा गुरु नानक देव जी का जन्म होया उन्होंने आपां किद्दां मैंशन करांगे? CE। तो इट मीनस कॉमन एरा। सी का मतलब लिखो कॉमन एरा। एट प्रेजेंट किहड़े साल चली जांदे आ? कॉमन एरा। और जीरो तो पहला दे किहड़े साल होणगे? बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, BC की जगह की यूज कर सकते हैं आपां? बिफोर कॉमन एरा। जीरो तो बाद वाले किहड़े साल है? कॉमन एरा। लिखो BC मतलब बिफोर कॉमन एरा। पता ना युग? आ सुनिया वर्ड कदे? एरा युग हुंदा। युग ना कुछ भी इवेंट्स का जो सीक्वेंस चलता है उन्होंने की यूज कर देने आपां? एरा। जिवें कोई एग्जाम्पल लै लो, कोई महान जा बंदा दसो जिंदी डेथ हुई होवे रिसेंटली? मिल्खा सिंह। हुण मिल्खा सिंह एक लैजेंडरी परसन सी। उन्हां दी डेथ तो बाद एक उन्हां दा जो एरा सी वो की हो गया? खत्म हो गया। फिर आपां की कह सकते हैं? इट वॉज एंडिंग ऑफ एन एरा। एक युग की समाप्ति हो गई है। मिल्खा सिंह नाल की चल रहा सी जदों उन्होंने ओलंपिक्स मैडल जीते सी, ਜਾਂ ਫਲਾइंग सिख का उन्होंने टाइटल मिला सी, उस तो बाद वो एक लैजेंड बन गए। आपां इत्थे हाँ, वो किहड़े लैवल ते पहुँच गए? ਜਦੋਂ भी कदे एग्जाम्पल देनी होंदी सी आपां, जे किसी ने एथलीट बनना है फिर आपां नूं की कहंदे हुंदे तू किहड़ा मिल्खा सिंह बनना है? ਜਾਂ सैकेंड होंदी सी PT ਊਸ਼ਾ। सुनिए ना, वुमेन दे विच PT ਊਸ਼ਾ और बंदियां दे विच मिल्खा सिंह। बट जिद्दां ही मिल्खा सिंह की डैथ हुई एक एरा की हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, हुण लिखो BC मतलब बिफोर कॉमन एरा। सिंपल पंजाबी दे विच जीरो तो पहला की यूज करना है? BCE और जीरो तो बाद CE। क्लीयर है ना? हाँ जी, सारे नूं क्लीयर है? जीरो तो पहला BC और जीरो तो बाद CE। हुण जीरो तो बाद तुसी CE नहीं लाओगे तो भी काम चल जाऊगा। जे आपां लिख दिए गुरु नानक देव वॉज बोर्न इन 1526, इट मीनस की आओ जीरो तो बाद की गल करदा पिया। क्लीयर?
हुण जे आपां लिखना बैटल ऑफ हाइडास्पोस वाज फाउट इन 326 BCE, इट मीनस 0 तो पहला दी जिहड़ी लड़ाई हुई उन्होंने आपां की कहता बिफोर कॉमन एरा। इन्ना क्लीयर है? ओके, हुण BC की जगह तुसीं एक होर वर्ड किहड़ा यूज़ कर सकते हो, बिफोर प्रेजेंट। हुण प्रेजेंट चलदा पिया वर्तमान, जिहड़े इस तो पहला दे इवेंट होए उन्होंने आपां की कह सकते हैं, बिफोर प्रेजेंट। और जिहड़े 0 तो बाद दे इवेंट उन्हां लई आपां की यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर प्रेजेंट। हुण क्वेश्चन आ सकता है, वी कैन रैफर AP एज इन हिस्टरी, हाउ? हुण मैं पूछ रहा हिस्टरी दे विच AP का की मतलब है? जिस क्लास तो तुहानूं पहला पुछदा मे बी तुसीं आंसर नहीं दे सकते सी, बट हुण तुसीं की कह सकते हो, आफ्टर प्रेजेंट। जे BP का मतलब पूछा बिफोर प्रेजेंट, जे BCE का मतलब कॉमन एरा, और CE का मतलब कॉमन एरा, एंड BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। जस्ट सिंपल क्वेश्चन आ गया, वट इज मीनिंग ऑफ एनो डोमिनी। जे एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता, इहदा की मतलब लिखते आपां, ईयर्स ऑफ आर लॉर्ड। इन्ना क्लीयर है सारे नूं? ओके, हुण BC वाला कंसैप्ट आ गया। हिस्टरी का पढ़ना तुहानूं, हिस्टरी किन्ने किन्ने पढ़ी है इत्थे पहला ग्रैजुएशन या +2 दे विच? ये पता सी तुहानूं मीनिंग इन्हां चीज़ां दे पहला? टू बी फ्रैंकली लिखिया तो दिखिया सी ना तुसीं सारा है। जदों ईवेंट उन्होंने मैंशन किए होंगे सी, आ चीज़ां तो लिखिया होंदियां सारियां, पर इन्नी डिटेल दे विच आई थिंक तुहानूं नहीं पता होना भी ये ऐदां स्टार्ट हुई हैं। ओके, हुण इन्ना सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर हो गया? हाँ जी, लास्ट बेंच क्लीयर हो गया तुहानूं? तुसीं ऐं करो, अगे आ जाओ, मैनूं लगदा नहीं तुसीं पढ़ी जांदे हो। किन्ना दा? नहीं, काहदा सेंटर लग्या? जिहड़ा 2 किश्तियां सवार होंदा ना, विच ही रहंदा हुंदा, फिर टाइम जाते उदां दा एक पासे एफर्ट ला लो ना, जाते इत्थे चंगी तरह पढ़ लो, जां उधर पढ़ लो। जे दोनों पासे है, इत्थे हिस्टरी करा रहे हैं, उत्थे तुहानूं पोल साइंस करा दूगा, दोनों नहीं पढ़ सकोगे तुसीं। चलो, यू कैन गो। चलो एक मिनट ब्रेक ले लो, 2-4 मिनट की। क्वेश्चन कैन बी लाइक दैट, हाउ मैनी ग्रेट एग्जिस्ट इन इंडियन हिस्टरी? इंडियन हिस्टरी दे विच किन्ने महान बंदे होए? 3। लिखो, इन इंडियन हिस्टरी वी हैव, इन इंडियन हिस्टरी वी हैव 3 ग्रेट्स। ग्रेट का मीनिंग बदला, मीनिंग महान। भी जेड़ा बंदा एक्सट्रा ऑर्डनरी सी, उन्होंने इंडिया दे विच किहड़े टाइटल मिले? ग्रेट दे टाइटल। किन्ने ग्रेट हो इंडिया दे विच? 3 ग्रेट। फर्स्ट ग्रेट लिखो, एलेक्जेंड्रा द ग्रेट है, तो देखो ये ग्रीक दा, बट कुछ टाइम मैंने इंडिया दे विच स्पेंड किया, फिर इनू आपां की कंसीडर करन लगे? ग्रेट इन इंडिया। क्लीयर? फर्स्ट ग्रेट किहड़ा सी इंडियन हिस्टरी दे विच? एलेक्जेंड्रा जा सिकंदर महान। सुने ना, पंजाबी च मैंशन कर देंगे सिकंदर महान, और इंग्लिश दे विच आपां मैंशन करांगे एलेक्जेंड्रा दा ग्रेट। क्लीयर? सैकेंड ग्रेट मौर्यन किंगडम, सुने ना, मौर्य वंश, उनका राजा हुंदा सी अशोक मौर्य। सैकेंड ग्रेट किहड़ा सी इंडियन हिस्टरी दे विच? अशोका दा ग्रेट। हाँ, मौर्य वंश लिख लो। मौर्यन डायनेस्टी हुंदी सी, डायनेस्टी है ना, वंश। सैकेंड ग्रेट किहड़ा सी इंडियन हिस्टरी दे विच? अशोका दा ग्रेट। इन्हें किहड़ी महान लड़ाई लड़ी सी? एलेक्जेंड्रा ने एलेक्जेंड्रा की जे महान लड़ाई पूछी जाए किहड़ी सी सब तो मतलब बिग लड़ाई? हाइडेस्पास। अशोका ने एक लड़ाई लड़ी सी कलिंगा, बैटल ऑफ कलिंगा 261 BC। अशोका दा ग्रेट ने किहड़ी लड़ाई लड़ी सी? कलिंगा। उड़ीसा सुने? उड़ीसा कैपिटल की है उड़ीसा दी? भुवनेश्वर।
ठीक है। कैपिटल की है भुवनेश्वर। और बैटल ऑफ कलिंगा किन्ने लड़ी सी? अशोका दा ग्रेट। इस लड़ाई तो पहला ना ये बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रोंग बन गया सी। ठीक है, ये इहदे करियर की सब तो इंपोर्टेंट लड़ाई मनी जाती है। इस तो बाद जो इसने देखा एक तो लख के बंदा मर गया इस लड़ाई च, उस टाइम लख की पापूलेशन भी बहुत रेयर होंगी सी, 50,000 बंदा बंदी बन गए। बंदी पता ना कैदी। नुकसान बहुत हो गया, हरेक जगह लोग रोई करलाई जाते सी। फिर इन्हें की किया, इस तो बाद आपदी जिन्नी भी बैटल सारियां छड्डतियां, राज छड्ड के इन्हें किहड़ा रिलीजन ज्वाइन किया? बुद्धिज़म। इस तो बाद किहड़े धर्म का डिसाइपल बन गया? बुद्धिज़म। और इस तो बाद ही जी मौर्यन डायनेस्टी है की होगी? खत्म, एंडेड। क्लियर। बैटल ऑफ कलिंगा कदों हुई? BC। क्लियर। ओके, थर्ड ग्रेड लिखो, अकबर द ग्रेट। हाँ, बुद्धिस्ट। एक लाइन लिख लो आफ्टर, कई बार क्वेश्चन आ जाता किहड़ी लड़ाई तो बाद जो अशोका हैगा वो बुद्धिज़म धर्म नूं अपनाउंदा है? बैटल ऑफ कलिंगा। लिखो आफ्टर बैटल ऑफ कलिंगा अशोक, आफ्टर बैटल ऑफ कलिंगा अशोका जॉइन द बुद्धिज़म। आफ्टर बैटल ऑफ कलिंगा अशोका जॉइन बुद्धिज़म। ठीक है, हम अपने किहड़े क्वेश्चन बन गए? 2 ग्रेड पता लग गया आपां नूं, इंपोर्टेंट बैटल्स हो गई इन्हां दियां। और बुद्धिज़म किहड़ी लड़ाई तो बाद अपनाया अशोका ने? बैटल ऑफ कलिंगा। इन्ना क्लीयर है सारी क्लास नूं? ओके, उस तो बाद थर्ड ग्रेड किहड़ा सी? अकबर द ग्रेट। लिखो थर्ड ग्रेड वॉज अकबर द ग्रेट। और इनकी किहड़ी इंपोर्टेंट लड़ाई सी? सैकेंड बैटल ऑफ, सॉरी थर्ड बैटल ऑफ, नहीं आई एम सॉरी, सैकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सुनिए ना पानीपत की लड़ाई। अकबर ने किहड़ी सब तो इंपोर्टेंट लड़ाई लड़ी सी? सैकेंड बैटल ऑफ पानीपत। कदों हुई है? लिखो 1556 दे विच, 1556। 1556 दे विच किहड़ी बैटल हुई? सैकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ओके, हम 3 ग्रेड पता लग गए तुहानू? हाँ देखो मैं कुछ नहीं लिखा इत्थे, फिर इट मीनस AD। जे इत्थे मैं मैंशन किया इट मीनस 0 तो पहला, या जीसस क्राइस्ट के बर्थ तो पहला। ठीक है, और जिंदे विच मैं मैंशन नहीं करूँगा वो आपां नूं ऑटोमैटिकली की कंसीडर करने पैने हैं? AD। ठीक है, या फिर कॉमन एरा या आफ्टर प्रैजेंट। इन्ना क्लीयर है? जे आपां मैंशन करता फिर आपां किहड़े सालां दी गल कर रहे हैं? 0 तो पहला वाले सालां दी। ओके, उस तो बाद आ जाओ एरा। हुण इंडियन हिस्टरी दे विच 3 इंपोर्टेंट एरा होए है। एरा का मतलब होंदा युग, स्टार्टिंग। ठीक है, 3 इंपोर्टेंट युग और एरा। एरा की होंदा है? युग, जा लिखो रिकॉर्ड ऑफ ईवेंट्स। जे कोई भी ईवेंट हो गया उन्होंने रिकॉर्ड्स लिए की यूज करते हैं आपां? एरा। ओके, फर्स्ट एरा लिखो विक्रम एरा। हुण मैं क्वेश्चन पूछ सकदा एग्जाम दे विच, वैन वॉज विक्रम एरा स्टार्टड? तो योर आंसर शुड बी 57 BC। क्लीयर है ना सारे नूं? विक्रम एरा वो स्टार्टड इन 57 BC। हुण क्वेश्चन आ गया तुहानूं पहला, हिस्टरी दे विच विक्रम एरा कदों स्टार्ट होया? की आंसर होगा तुहाडा? 57 BC। एक जगह लिखो उज्जैन, मध्य प्रदेश दे विच है उज्जैन या उज्जैन। उज्जैन लिखो UJJAIN। उज्जैन दा राजा सी विक्रम, जिन्हें सारा पुराना टाइम खत्म करके केड़ा एरा शुरू किया? विक्रम एरा। विक्रम एरा कदों स्टार्ट होया? 57 BC दे विच, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, जेडे आपां कैलेंडर देखते हैं ना, हुण कदे हिंदी वाले कैलेंडर देखो लिखा होंदा विक्रम संमत। इट मीन जेडे आपां सालां दा रिकॉर्ड रखते हो किस बेस ते रखते हैं?
विक्रम एरा, ठीक है। सैकेंड एरा लिखो। हुण जे मैं पूछा विक्रम एरा किन्ने स्टार्ट किया? उजेन्स किंग विक्रम कदों किया? 57 BC दे विच। सैकेंड लिखो साका एरा। साका एरा लिखा होंदा ना, साका सामंत। कैलेंडर देखियो अज जाके घरे जे लग्या होवे ना कोई, उत्थे लिखो साका सामंत लिखा होना, ठीक है। साका एरा किन्ने शुरू किया? कनिष्क। कनिष्क किंग हुंदा सी एक इंडिया का। KANISHAK कनिष्क। कनिष्क, हाँ जी, कनिष्क राजा हुंदा सी। कनिष्क स्टार्टड केड़ा एरा? साका एरा कदों? 78 AD दे विच। हुण जिहड़ा अपना इंडियन कैलेंडर सिस्टम है वो किहड़े एरा ते डिपेंड करदा है? जिहड़े आपां हुण साल लैने आ जां कोई इवेंट लैने आ प्रेजेंट कैलेंडरां दे विच, वो किस ते डिपेंड करदा है? साका एरा। ये तो हो गया इंडियन। साका एरा किहड़ा हो गया? इंडियन। हुण आपां नूं वर्ल्ड दे नाल भी बराबरी बनाई रखनी है। हुण वर्ल्ड दे नाल बराबर बनाई रखण नूं एक कैलेंडर हुंदा, लिखो ग्रेगोरियन। आ से स्पैलिंग GREGORIAN। ये किहड़ा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिन्हों पूरी दुनिया फॉलो करती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर नूं कौन फॉलो करता है? पूरी वर्ल्ड या पूरी दुनिया। हुण आपां इंडिया ते वर्ल्ड दे नाल मैच करन लई किहड़ा यूज करदे आ एरा? साका प्लस ग्रेगोरियन कैलेंडर। इन्ना क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ? थर्ड एरा लिखो गुप्ता एरा। सुना ना, समुंदर गुप्ता, चंद्रगुप्ता राजे हुंदे सी ये, ठीक है। फिर थर्ड एरा किहड़ा है? देखो जिवें हुण सपोज करो, एक एग्जाम्पल लैने, मैं हैगा कनिष्क, ठीक है। मेरा बर्थ हुंदा है से फॉर एग्जाम्पल 50 ईस्वी दे विच। कदों होया मेरा बर्थ? 50 AD दे विच। 50 दी एज दे विच मेरा बर्थ हो के 20 सालों दे विच मैं राजा बन गया इंडिया का। किन्ने दे विच? 78 AD। हुण उस तो पहला जो इंडियन लोग कैलेंडर फॉलो करते सी, वो किहड़ा करते सी? विक्रम एरा। मैं सोचा क्यों ना मैं अपने नाम तो शुरू करा। फिर मैं की कीता? इनू खत्म करता और किहड़ा स्टार्ट करता? साका एरा। इन्ना क्लीयर हो गया? फिर साका तो बाद इनू खत्म करके किहड़ा एरा स्टार्ट करता? गुप्ता एरा। क्लीयर है इन्ना? आर्यभट्ट सुनिया? गुप्ता एरा लिखो इज नोन एज गोल्डन एज इन इंडियन हिस्ट्री। गुप्ता एरा इज नोन एज, जदों गुप्ते रूल करते होंदे सी ना इंडिया च, गुप्ते राजे, समुंदर गुप्ता, श्री गुप्ता, चंद्रगुप्ता, उस टाइम नूं की कहा जांदा सी? गोल्डन एज जां सुनहरी युग। की कहंदे सी? गोल्डन एज जां पंजाबी च सुनहरी युग। क्यों कहंदे सी? एक तो आर्यभट्ट ना एडा तगड़ा मैथामेटिशियन सी, वो किहड़े टाइम च होया सी? गुप्तास दे टाइम दे विच। जां फिर जिन्नियां भी डिवेलपमेंट हुई इंडियन हिस्टरी दे विच, साइंटिफिकली, टैक्नीकली, एजुकेशनली, वो किहड़े टाइम दे विच हुईयां? गुप्ता एरा। फिर इन इतिहासकारां ने की कहना शुरू करता इनू? गोल्डन एज। गुप्ता एरा कदों स्टार्ट होया? 318 तो 319 दे विच। क्लीयर? हुण मैं तुहानूं क्वेश्चन पूछा, विच एरा ਜਾਂ रूलर्स रूल इज नोन एज गोल्डन एज, फिर की आंसर दोगे? गुप्ता एरा। हुण मैं पूछ ला क्यों? क्यों? क्योंकि ऑन दैट टाइम टेक्निकली, मॉडर्नाइजेशन, साइंटिफिकली इंडिया वॉज ऑन द टॉप। इन्हां दे टाइम ते इन्हां चीज़ों दे विच इंडिया की सी? टॉप ते सी। ओके, 3 एरा क्लीयर हो गए सारिਆਂ ਨੂੰ? फर्स्ट एरा किहड़ा सी? सैकेंड, थर्ड। हुण मैं पूछा प्रेजेंट जो इंडिया का कैलेंडर है वो किहड़े एरा ते चलदा है, किहड़े युग ते चलदा है? प्लस ग्रेगोरियन कैलेंडर। इन्ना क्लीयर है? ओके, समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं तुहानूं? देखो हुण कंपीटीशन टफ है, जो ही सिंपल चीज़ां पढ़ते रहिए होणियां नहीं एग्जाम च। फिर आपां नूं थोड़ा की है
ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਦਾਂ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਆਰੀਅਨ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਖਤਮ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ। ਫਸਟ ਲਿਖੋ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ। ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ। ਸੈਕਿੰਡ medieval, and third is modern। तो इंडियन हिस्ट्री किन्ने पार्ट्स दे विच डिवाइड है? 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट किहड़ा है? एंशियंट हिस्ट्री। जिथों आपां कित्थों शुरू करांगे? पांच लाख साल पहला तो शुरू कर लांगे भी इत्थों अपनी हिस्ट्री शुरू हुंदी है। ठीक है, फिर उहदे तुसीं पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक फेज हुंदे आ भी किहड़े टाइम 'च बंदे ने डिवेलपमेंट की, किहड़े टाइम 'च उन्हें एग्रीकल्चर शुरू की, किहड़े टाइम दे विच उन्हें घर घुर वसाने शुरू करते है ना। ये सारे मतलब ये फेज है, वो आपां किहदे 'च पढ़ांगे? एंशियंट हिस्ट्री। उस तो बाद वैदास पढ़े कदे? वैदिक पीरीयड, लेटर वैदिक पीरीयड। उस तो बाद हुंदे आ पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो चीज़ां आपां अज कर रहे हैं ना, वो अज तो 2500 साल पहला इंडस वैली वाले लोगों ने आपां नूं दसतियां सी। रोपड़ सुनिया कदे? रोपड़ एक इंडस वैली की साइड सी सतलुज रिवर ते। उत्थे एक मोन्यूमेंट्स उन्होंने बनाए हुए, साइट है। साइट का मतलब जगह नहीं, रोपड़ जिमें हैगा एट प्रेजेंट तो रोपड़ जिला अपना, एक किसी टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन की होंदी सी साइट। वो आपां नूं किद्दां पता लग्या? 1956 दे विच ना जिहड़े हिस्टरी की स्टडी करते उन्होंने की कहते हैं? हिस्टोरीयन। और जिहड़े एक्सकवेशन हुंदी है, खुदाई, जिवें आ क्लास है, हुण मैनूं इत्थे माड़ा जिहा भी डाउट हो रहा है जां इन्फॉर्मेशन आई है भी इहदे नीचे एक दुनिया वसदी सी अज तो 2000 या 2500 साल पहला। ठीक है, फिर होंगे आर्किओलॉजिस्ट। की कहते उन्होंने? आर्किओलॉजिस्ट। हुण तुहाडे चों 5 जणे मेरे नाल है। हुण मैं क्या यार, इनू पुट्टना शुरू करो। जिद्दां जिद्दां असीं पुट के कोई 10 फुट 20 फुट थल्ले गए, सानू एक की मिलिया? स्ट्रक्चर। जां से फॉर एग्जाम्पल हुणे अर्थक्विक आ गया, अर्थक्विक आ गया, आपां सारे इदां बैठे बिठाए नाल ही चले गए। 100 साल बाद दुआरे दुनिया चल पई। फिर उन्होंने की किया? एक्सकवेशन की, खुदाई की, तो आप इदा ही अपने पिंजर पे, स्केलटन्स पे है, स्केलटन्स पे है। पंजाब पुलिस वाली किताबां पईयां तुहाडीआं ना, फिर उस की 100 साल पहला सोचणगे भी पंजाब पुलिस की तैयारी करते पे सी बच्चे, है ना। एक की चल रहा अपना सिविलाइजेशन चलती पई है। उस तरह इंडस वैली की सिविलाइजेशन कित्थे चलती सी? रोपड़। वो आप कित्थे पढ़ांगे? एंशियंट हिस्टरी। उन्होंने टाइमों के जिद्दां अज कंट्री है ईरान, इराक, है ना, जो अमेरिका, जिहड़ियां भी कंट्री हैं, उस टाइम इंडस वैली के नाल भी की चलती होंदियां सी? सिविलाइजेशन। एक मैसोपोटामिया होंदी सी। ईरान सुने? ईरान, इराक, उत्थों के जिहड़े लोग से उन्होंने की कहते सी? मैसोपोटामिया। आर्यन सुने कदे? आर्यंस। वी आर डिसेंडेंट ऑफ आर्यंस। असीं किन्हां दे डिसेंडेंट हाँ जां किन्हां दी औलाद हाँ? आर्यंस। एक कंट्री सेंट्रल एशिया सी, जगह एक एट प्रेजेंट सेंट्रल एशिया, जिंदे विच जस्ट एक सुनने वाली गल है, लिखियो ना, जिंदे विच उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान सुनिया इह कंट्रियां कदे? इन्हां कंट्रियां नूं की कहंदे आ? सेंट्रल एशिया। हुण इंडस वैली सिविलाइजेशन दे ला लो लोग तुसी, आला सारा बैच किन्ना दा? इंडस वैली। इन्हां ने 3000 या 4000 साल आपकी जिंदगी जी ली। ठीक है, हुण ज़्यादातर जिहड़ियां इन्हां दियां लोकेशनां सी, वो कित्थे हुंदियां सी? नहरां दे नाल। हुण कुछ आर्किओलॉजी या हिस्टोरीयन कहते हैं भी नहरां दे विच फ्लड आ गए तो सारे खत्म हो गए। कुछ कहते हैं कि नहरां दे विच सोका आ गया ना, ड्राउट, सुक गई नहरां, इन्हां नूं कोई होर ऑप्शन मिलिया नहीं, उहदे नाल कुछ बंदे मर गए, कुछ रह गए। क्लीयर? इट मीनस सिविलाइजेशन खत्म होनी शुरू हो गई। पहला 100 बंदा सी, कितना रह गया? 20-25।
ਹੁਣ ਆਲਾ ਸਾਰਾ बैच ला लो तुसी सेंट्रल एशिया च रहने हो, सेंट्रल एशिया तो अद्धे बंदे चल गए यूरोप दे विच, यूरोप च चले गए, और अद्धे बंदे कित्थे आ गए इंडिया दे विच। हुण तुसी आके की कीता, इन्हां बंदियां नूं बना लिया गुलाम, इन्हां नूं की बना लिया तुसी गुलाम, एंड तुसी की करना शुरू करता इन्हां ते रूल। फिर उस फेज नूं की कहा जांदा सी वैदिक समा जां पीरियड, ठीक है। आर्यंस तो बाद इंडस वैली तो बाद कौन आए आर्यंस, फिर आर्यंस हुण कंटीन्यूसली चलते पे आपां की हाँ आर्यंस के डिसेंडेंट। हुण संस्कृत लैंगवेज है, इंग्लिश ना थोड़ी थोड़ी मिलती है, मातर भ्रातर है ना, ब्रदरहुड हो गया, मदर हो गया, वो सारे की अपने पूर्वज मन्ने जाते हैं। क्लीयर ओके। पहला हिस्टरी का किहड़ा पार्ट आ गया एंशियंट। एंशियंट तो आपां की शुरू करांगे 5 लाख BC टू 712 AD। 5 लाख BC तो लैके 712 AD तक किहड़ा टाइम है प्राचीन इतिहास। 712 च लिखो की होया सी फस्ट टाइम। जे मैं तुहानूं पुछां किस मुस्लिम रूलर ने इंडिया ते अटैक किया, तो सब तो पहली बार अटैक किन्ने किया सी 712 दे विच लिखो मुहम्मद बिन कासिम, लिखो मुहम्मद एक एग्जाम्पल लैने। हुण मैं तुहानूं पुछदा फस्ट ग्रीक रूलर किहड़ा ही जिन्हें इंडिया ते अटैक किया, पढ़िया आपां हुणे एलेगजेंड्रा। उस तरह हुण मैं पूछ रहा फस्ट मुस्लिम रूलर किहड़ा जिन्हें इंडिया ते अटैक किया, तो तुहाडा आंसर की होगा मुहम्मद बिन कासिम। लिखो मुहम्मद बिन कासिम फस्ट की सी मुस्लिम इनवेडर। इनवेडर हुंदा हमलावर, इनवेडर की हुंदा आ देखो स्पैलिंग इनवेडर। हुण मैं पूछा फस्ट मुस्लिम इनवेडर कौन सी इंडिया दे विच, तो तुहाडा आंसर की होगा मुहम्मद बिन कासिम। किन्ने साल किहड़े साल दे विच आया 712। हुण 712 AD तो बाद आपां किहड़ी हिस्ट्री शुरू करदे हां मिडीएबल, ठीक है। 712 दे विच किहड़ी हिस्ट्री शुरू करदे हां मिडीएबल। क्लीयर है ना। 712 तो लैके औरंगजेब की डैथ कदों हुई सी 1708। औरंगजेब सुनिया सी ना, राजा हुंदा सी इंडिया का, ग्रेट मुगल्स दे विच हुंदा है। उनकी डैथ कदों हुई 1708। हुण 712 तो लैके 1708 दे विच किहड़ी हिस्ट्री आई मेडीएवल। इट मेनली डेडिकेटेड टू मुस्लिम्स। ये किन्हां नूं डेडिकेट है मुहम्मद बिन कासिम तो बाद आया महमूद ऑफ गजनवी, सुनिया गजनवी, मुहम्मद बिन गोरी, दिल्ली सल्टनेट, ग्रेट मुगल्स बाबर आ गया, अकबर आ गया, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर तक, ठीक है, औरंगजेब तक। क्लियर। ये किहड़ी हिस्ट्री है मेडीएवल। क्लियर। उस तो बाद 1708 तो लैके 1947 तक किहड़ी हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री। ये मेनली डेडिकेटेड टू किन्हां नूं है ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने की किया इंडिया ते हमला करके इंडिया का जो भी पावर है वो अपने अंडर लै ली। फिर उन्होंने तो आज़ादी कदों मिली आपां नूं 1947। उदों तक किहड़ी हिस्ट्री चलती अपनी मॉडर्न। इन्ना क्लीयर है सारिਆਂ नूं। हुण कुछ इतिहासकार है जिहड़े वो मानते हैं जिहड़ी मीडिएवल हिस्ट्री है कद तो शुरू होंदी है 1192 1857। 1192 दे विच पृथ्वीराज चौहान सुने 1192 दे विच पृथ्वीराज चौहान ने किन्नू हराया सी, सॉरी मुहम्मद गोरी ने किन्नू हराया सी पृथ्वीराज चौहान। फिर उन्हें किहड़ा रूल शुरू करता मुस्लिम रूल। देखो इस तो पहला जिन्ने भी हमलावर आते सी की करते सी लुट के वापस चले जाते सी। से फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ इंडिया। हुण मैं एक इनवेडर है, मैं आया तुहाडे ते हमला किया, तुहाडे जो भी रिसोर्स आ लुट के
वापस चला गया। बट 1192 च पहली बार की होया, आ इंडिया मैं इत्थे आया, ये की है सिंहासन है ना, थ्रोन है मेरा, मैं इत्थे आके बह गया। फिर तुसी किंदे अंडर आ गए? मुस्लिम रूल दे अंडर। उस तो पहला की हुंदा सी? लुट के तुहानूं वापस चले जाते सी। बट 1192 च पहली बार की होया, एक मुस्लिम रूलर ने तुहाडे उत्ते रूल करना शुरू करता। फिर कुछ इतिहासकार जो मीडिएवल हिस्टरी मानते हो कित्थों शुरू हुई? 1192। और कित्थे खत्म हुई? 1857 दे विच विद्रोह होया सी, याद है? द ग्रेट रिवेलियन कह देंगे उन्होंने, द रिवोल्ट ऑफ 1857 ਜਾਂ सिपोए म्यूटनी। ठीक है, 1857 दे विच की होया? विद्रोह। बहादुर शाह जफर टू हुंदा सी जो लास्ट मुस्लिम रूलर सी। बहादुर शाह जफर टू कौन सी? लास्ट मुस्लिम रूलर। उन्होंने खत्म करके अंग्रेज़ों ने की करता 1857 दे विच अपना रूल। जिहड़ी इंग्लैंड की राणी सी वो डायरैक्टली की बन गई? क्वीन ऑफ इंग्लैंड एज वैल एज इंडिया। क्लीयर है ना? ओके। फिर 1857 तो लैके 1947 तक किहड़ी हिस्ट्री आ गई? मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, हुण देखो अलग अलग इतिहासकार है, अलग अलग उन्होंने प्रिस्क्रिप्शनस ने या थिंकिंग है। मेन जी आप थिंकिंग फॉलो करनी है वो किहड़ी करनी है? 5000 BC तो 712 AD, 712 तो 1708 AD एंड 1708 तो 1947। हुण तुहाडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल गल करदे हां, आपां नूं सब तो पहला पढ़नी पैनी किहड़ी हिस्ट्री? मॉडर्न। मॉडर्न च ला लो से फॉर एग्जाम्पल जलियांवाला बाग मैसकेयर कदों होया? 1919 पढ़े ना? मुस्लिम लीग कदों बनी? मुस्लिम लीग 1906 है ना, आगा खान वगैरह से जिंदे सुने तुसीं सारे ने। स्वदेशी मूवमेंट कदों शुरू हुई? इन्होंने तुहानूं डायरैक्ट क्वेश्चन होने इदां दे। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट मीन जो ब्रिटिश गुड्स है उन्होंने सारे आप डिनाई करांगे, असीं नहीं यूज़ करना। असीं किहड़ियां चीज़ां यूज़ करांगे? खादी जा लोकल। पर करते तो है नहीं, चाहिए तुहानूं आईफोन है। उधरों 100 साल पहला लड़ते हैं ना, मर गए बेचारे स्वदेशी यूज़ करने लई। फिर तुसीं बाहर दे ब्रांड पाई जाने, फिर की फायदा होया उनका रिवोल्ट का? दसो। स्वदेशी मूवमेंट। फिर एक इंडियन नैशनल कांग्रेस कदों बनी सी? आज़ादी की लड़ाई दे विच जो सब तो पहला इनिशिएटिव शुरू होया सी 1857 के रिवोल्ट तो बाद, वो की सी? इंडियन नैशनल कांग्रेस। कदों हुई सी? 1885। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल की वंड करती सी ना अंग्रेज़ों ने पहला, कदों? 1905। फिर कदों कैंसल हुई सी वो? 7 दे विच सूरत स्पलिट होया सी। सूरत दे विच जिहड़े कांग्रेस के लीडर से दो पार्ट से डिवाइड हो गए थे ना, एक पासे सिद्धू रह गया सी, एक पासे कैप्टन अमरिंदर सिंह है ना। सेम उस तरह की होया सी, जो गरम दल सी एक पासे हो गया सी एंड नरम दल एक पासे। हुण मॉडर्न हिस्ट्री आप शुरू कर देंगे द एडवेंट ऑफ यूरोपीयंस। यूरोप तो सब तो पहला आए सी पुर्तगाली। किहड़े आए सी? पोर्चुगीज़। फिर उस तो बाद फ्रेंच, फ्रेंच आए। फिर तीजे नंबर ते ब्रिटिशर, चौथे नंबर ते डच। होलैंड सुनी है कंट्री? उन्ना। फिर उन्होंने चारां दे विच से फॉर एग्जाम्पल ला लो, ये हो गए फ्रेंच, ये हो गए डच, ये हो गए ब्रिटिशर्स, ठीक है, और ये हो गए पोर्चुगीज़। बट सब तो ज़्यादा पावर किन्हों ने अटेन की? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने इन्हों भी हराता, इन्हों भी और फ्रेंच नूं भी। उस तो बाद इन्होंने मनोपली करके इंडिया के उत्ते की करना शुरू करता? रूल। हुण मैं क्वेश्चन पूछदा, फस्ट पोर्चुगीज़ ट्रैवलर कौन सी जिहड़ा इंडिया आया सी? पुर्तगाल का बंदा आया सी एक इंडिया से 1498, 1498। वास्को डगामा सुने नाम? वास्को डगामा आया सी साउथ दे विच कैलीकट जगह सी एक, सुनिए? कैलीकट केरला दे विच है। कोचिन, कोचिन हो गया, कैलीकट। कैलीकट दे विच आके एक किंग हुंदा सी जेमोरियन। वो किंग नाल उन्हें कहा भी असीं तुहाडे नाल ट्रेड करना शुरू करना चाहुंदे हां। एज आ यूरोपीयन आए तो ट्रेडर सी, बट बाद च की बन गए? रूलर्स।
ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਐਡਵੈਂਟ ਆਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੇਡਰ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਰੂਲਰ ਬਣ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ 1905।